हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है ऐड कस्टमाइजर एड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐड है। इसकी फंक्शनैलिटी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि इसमें ऐसा क्या है जो हम अदर ऐड कॉपीज जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम जो है ये फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने दो बहुत मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए राइट करे हैं, जो कि अगर आप ऐड कस्टमाइजर यूज़ करते हैं तो सीधा अगर आप इंटरव्यूअर को ये बताते हैं कि ये दो चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी, तो आपके लिए बहुत वर्थ इट ऐड रहेगा ये ऐड कस्टमाइजर का। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफिंग कर रहा हूँ, फिर मैं लाइव एग्जीक्यूशन पूरा आपको करके दिखाऊंगा एक लाइव अकाउंट में, और फिर आप उसकी जो रोल एंड इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, जो कि मैं अभी आपको वर्बली पहले ब्रीफ कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैं ऐड एट्रीब्यूट्स है, जैसे हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस आप बनाते हैं, ऑब्वियसली ऐड के आपके रिस्पॉन्सिव ऐड के एट्रीब्यूट्स हैं, मैं उनमें कभी भी चेंज करता हूँ, जैसे आप भी चेंज करते हैं, तो ऐड हमारा अंडर रिव्यू चले जाता है, राइट। तो पहला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी चेंज करूँ, मेरा ऐड रिव्यू प्रोसेस में ना जाए और मेरा ऐड एलिजिबल ही रहे और उसका जो स्ट्रेंथ स्कोर है वो मेंटेन रहे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ऐड कस्टमाइजर को यूज करके। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, हम बैकएंड में डेटा डालते हैं, ऐड का जो भी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन का डेटा है वो बैकएंड में डालते हैं, मल्टीपल टेस्टिंग्स करते रहते हैं ऐड कॉपीज में, जैसे हेडलाइन चेंज करते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन चेंज करते रहते हैं, जो कि यूजली अब आप लोग रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड में नहीं करते, क्योंकि वही है, क्योंकि मल्टीपल हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, आप लोग डाल देते हैं। आप कहते हैं कि बार बार इतना कौन मेंशन करेगा, दो ऐड कॉपी गूगल खुद रिकमेंड करता है कि रिस्पॉन्सिव आप डालें और उसको रन करते रहे, तो हम बैकएंड में उनको चेंज करते रहते हैं। ऐड हमारा रिव्यू में नहीं जाता है, एलिजिबल रहता है, स्ट्रेंथ स्कोर वही मेंटेन रहता है, बैकएंड में ही सारा रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस होता है। इसके लिए ऐड कस्टमाइजर ऐड बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सेकंड, जो मैंने अभी ऑलरेडी कवर कर दिया कि रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड को ज़्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए आप कस्टमाइजर यूज़ करें, क्योंकि बार बार आप डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे चेक करने के लिए, कंपैटिबिलिटी रिजल्ट्स के लिए, हेडलाइंस भी चेंज कर सकते हैं चेक करने के लिए, कंपैटिबिलिटी रिलेवेंस के लिए, कंपेलिंग ऐड कॉपी बनाते हैं ना, पार्ट ऑफ क्वालिटी स्कोर होता है आपका, ऐड स्ट्रेंथ भी हो गया आप तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐड कस्टमाइजर यूज़ करें। अब प्रोसेस क्या है, 5 मिनट्स का भी प्रोसेस नहीं है, ट्रिक लगानी है हमने शॉर्टकट एक्सेल पे बना के, और आपको ऐड कस्टमाइजर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लाइव एग्जीक्यूशन देखते हैं, बाकी अगर कोई डाउट क्वेरी रहे तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पूरा फुल फ्लेज आपको इसमें कवर करूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो समझना है आपको वो ये समझना है कि आपके 3 एट्रीब्यूट एक्सेल पे बनाना है आपने, सीएसवी में, कॉमा डिलिमिटेड फाइल में आप बनाए आराम से अपना एक्सेल। ये 3 एट्रीब्यूट नोट करके रख ले, एट्रीब्यूट, डेटा टाइप और अकाउंट वैल्यू। अब करना क्या है फ्रेंड्स, आपने ये 3 एट्रीब्यूट तो आपके हमेशा प्रीसेट रहेंगे, सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज आपने नहीं करना। एक स्पेलिंग मिस्टेक भी अगर आपका हुआ ना, तो आपका जो है प्लूरल भी डाल दिया, जैसे डेटा टाइप्स एट्रीब्यूट्स, तो भी ये सेव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आपका कैपिटल का कोई कंसर्न नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में लिखे कैपिटल में लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, फर्स्ट कैरेक्टर। दूसरा, आपके जो आपने एक्शन लेना है, इनपुट्स जो देनी है, वैल्यूज जो देनी है, वो उनके नीचे देनी है कॉलम के। वो क्या है, एट्रीब्यूट में मैंने दे दिया टूर, एक नेम दे दिया, अब ये टूर दे दिया, एक हॉलीडे दे दिया, एक ट्रिप दे दिया। अब आप बोलेंगे ये क्या मैंने मेंशन करा है, तो मैं जस्ट पहले आपको एक कैंपेन अपना नेविगेट करा देता हूँ। मैंने एक सिंगापुर टूर का कैंपेन बनाया अभी, ठीक है, मैं उस पर एग्जीक्यूशन कर रहा था, मुझे लगा काफी टाइम से लेक्चर नहीं है, तो आपके लिए मुझे ये लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज मैं एग्जीक्यूशन कर रहा था, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे मेरे मल्टीपल ऐड ग्रुप्स हैं, कुछ टूर के ऐड ग्रुप हैं, कुछ ट्रिप के हैं, कुछ हॉलीडे के हैं, कुछ कपल्स के, एग्जांपल बता रहा हूँ। अब इनमें मेरी मतलब ऐड कॉपी यूज हुई रिस्पॉन्सिव, अब मुझे रेलिवेंसी देनी है, और मैं चाहता हूँ कि ऐड जो है मेरा कीवर्ड से रेलिवेंट हो। जैसे सिंगापुर टूर में मेरे सिंगापुर टूर के कीवर्ड है, ट्रिप में मेरे ट्रिप के कीवर्ड्स हैं, हॉलीडे में मेरे हॉलीडे के हैं, कपल में मेरे कपल पैकेजेस है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन उनसे रेलिवेंट हो, यही होता है ना कंपैटिबिलिटी, रेलिवेंसी देने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही ऐड कॉपी यूज करूँ, ऐसा ना भी हो कि मेरे को हर एक के लिए अलग अलग बनानी हो, क्योंकि रिस्पॉन्सिव ऐड में इतना काम नहीं कर सकता ना, इतना मैन पावर नहीं यूज कर सकता। तो मैं इसलिए एक्सेल पे एक शॉर्ट ट्रिक लगा रहा हूँ और उनको इन ऐड ग्रुप्स पे लगाऊंगा, जो कि डायनामिकली मेरी ऐड को ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। कैसे करेगा, चलो समझते हैं। तो मैंने एट्रीब्यूट लिखा टूर, भाई अपनी नॉलेज के लिए लिखना है आपने, कहीं ये मत सोचे कि मैंने टूर लिखा है तो कोई फिक्स अलाइनमेंट होगा, ऐसे ही डालना पड़ेगा आपको कैप्शन टेक्स्ट, नहीं, आप कुछ भी सिंटेक्स डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने टूर इसलिए लिखा है अपनी नॉलेज के लिए, क्योंकि मेरे 2 ऐड ग्रुप टूर के हैं, तो टूर मैंने लिख दिया नॉलेज के लिए, एक ऐड ग्रुप मेरा हॉलीडे का है, मैंने हॉलीडे लिख दिया, एक मेरा ट्रिप का है। आपको जो मर्जी लिखना है अपनी नॉलेज के लिए वो आप यहाँ पे लिख दें, पॉइंट क्लियर। सेकंड, डेटा टाइप, ये बाय डिफॉल्ट हमेशा टेक्स्ट ही रहेगा, आपको इसको चेंज ही नहीं करना, ये टेक्स्ट में ही रहेगा, इसको हमेशा टेक्स्ट में ही लिखें।
बाकी वो आपको जो चेंजेस करने हैं वो आपको अकाउंट वैल्यूज में करना है। अकाउंट वैल्यू में आपने वो इनपुट देना है जो कि आपको चेंज करना है। जैसे आप बोलते हैं कि मुझे डिस्क्रिप्शन चेंज करना है या मुझे हेडलाइन चेंज करना है, तो मैंने अभी क्या करा, मैं अगर आप मेरी कैरेक्टर लिमिट देखें 25 25 20, ये इनका मैंने कैरेक्टर लिमिट का फॉर्मूला लगाया है। तो मैं हेडलाइन चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी हेडलाइन जो है वो मेरे जो एड ग्रुप में कीवर्ड्स हैं उनसे रेलिवेंट बने और वो डायनामिकली चेंज हो। हॉलीडे में हॉलीडे का है, ट्रिप में ट्रिप का है, टूर में टूर का है। तो मैं हेडलाइन चेंज कर रहा हूँ, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना रहेगा, कॉलम का नेम सेम रहेगा, मतलब एट्रीब्यूट का नेम सेम रहेगा। यहाँ पे आप 90 कैरेक्टर तक का आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला जब लगाएंगे तो वो डिस्क्रिप्शन में लगाएंगे। मैं जो फॉर्मूला अभी लगाऊंगा मैंने हेडलाइन के हिसाब से बनाया है, क्योंकि कैरेक्टर लिमिट 30 के अंदर है, तो मैं हेडलाइन पे लगाऊंगा। ठीक है, आप करेंगे तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन लगाना है तो इसको और एक्सीड कर लीजिए, 90 के अंदर अंडर रखिएगा विद स्पेस। आई गेस इतना तो बेसिक आपको पता होगा। और जहां पे मैं भी हेडलाइन पे फॉर्मूला लगाऊंगा आपने डिस्क्रिप्शन पे लगाना है, तो फिर वही वैल्यू पिक करेगा जो आप एक्सेल में देंगे। ठीक है, अब मैं इनको लेन का फॉर्मूला हटा रहा हूँ फिलहाल, जस्ट आपको दिखाने के लिए था। रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेफर साइड के लिए हटा दीजिए। मैंने यस करा, सेव करा, एंड उसके बाद मैंने ये फाइल अपलोड करनी है। फ्रेंड्स ये डेटा मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपने अपलोड करने के लिए टूल्स में जाना है। सारे अपलोडिंग आपको पता है टूल्स में बल्क एक्शन में ही होते हैं अपलोड्स। यहीं पे सारा एक्सेल डेटा अपलोड होता है, चाहे आप बल्क अपलोड्स कर रहे हैं, ऐड ग्रुप बना रहे हैं, ऐड बना रहे हैं, कीवर्ड्स बना रहे हैं या कस्टमाइजर, सारा डेटा एक्सेल का अपलोड्स में अपडेट होगा। तो बल्क एक्शंस में मैं अपलोड में गया, यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी अभी जस्ट मैंने ये फाइल अपलोड करी थी। 6 चेंजेस मेरे सक्सेसफुल है। करना कैसे मैं दिखा देता हूँ। प्लस करना है, सिलेक्ट अ सोर्स, अपलोड अ फाइल। शीट भी अपलोड कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपने कैसे बनाया। मैंने डेस्कटॉप पे बनाई थी तो मैंने अपलोड अ फाइल लिया। यहाँ से फाइल कनेक्ट करें, जैसे ही फाइल कनेक्ट करेंगे यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू का मतलब है, मतलब आपका कोई एरर है तो वो दिखा देगा, अदरवाइज डायरेक्ट अप्लाई कर दे। एरर बिल्कुल नहीं आएगा, मेरा कमिटमेंट, मेरी गारंटी, क्योंकि एट्रीब्यूट्स जो आप यूज कर रहे हैं अगर सेम यूज कर रहे हैं और कैरेक्टर लिमिट के अंदर रख रहे हैं तो आपका 100% आपका जो है वो सक्सेस होगा। आप प्रीव्यू करके वहां पे अप्लाई भी कर दें, डायरेक्ट अप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे आप इसको करते हैं आपके यहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं, आपके सक्सेस हो गई चेंजेस। अब जब ये चेंजेस आपके आएंगे तो आपका जो एक्सेल का डेटा है उसको देखने के लिए बैकएंड में सारे चेंजेस होंगे हमारे। तो बैकएंड में जाने के लिए हमारा डेटा देखना है। डेटा के लिए नाम से क्लियर हो रहा है बिजनेस डेटा, तो यहीं पे टूल्स में ही आपका ऑप्शन आता है बिजनेस डेटा का लास्ट में। थोड़ा नेविगेशन चेंज हुआ है, पहले भी हम काम ऐसे ही करते थे, अब भी काम हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका ऊपर ऑप्शन आएगा बिजनेस डेटा में जाके थर्ड वाला, ऐड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। यहाँ पे मेरे 3 ऐड ग्रुप आप देख रहे हैं, हॉलीडे, टूर एंड ट्रिप। एट्रीब्यूट, टाइप, ऑन अकाउंट वैल्यू, ये मेरे हैं। और यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये अप्रूव्ड आ रहा है स्टेटस। तो यहाँ पे मैंने यही डाला था, एक नॉलेज के लिए एक नज़र आप मार लीजिए। क्लियर है, सेम डेटा आ रहा है मेरे यहाँ पे, जो मैंने एक्सेल अपलोड करी थी उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। कभी इंस्टेंट नहीं आता तो एक आध बार रिफ्रेश कर लें, 5 मिनट्स वेट कर लें, आ जाएगा। ऐसा ना सोचे कि ये डेटा नहीं आया एकदम इंस्टेंट। ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लें या अपने इंटरफेस को, एआई को एक बार रिफ्रेश कर लें। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक आपका डेटा आ जाएगा। अब मेन रूल आता है कि अब इसे कैंपेन पे लगाते कैसे हैं। देखिए मैंने 2-3 एड्स में लगा दिया, बट एक एड में मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूशन तो सेम ही होगा, आप वीडियो देख के कर ही लेंगे। अब ये मेरा सिंगापुर टूर का ऐड है। ठीक है, एक मेन पॉइंट बता रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैं ऐड में चेंज करूंगा और मेरा ऐड रिव्यू में भी नहीं जाएगा। देख रहे हैं ये 2 ऐड मेरी एलिजिबल है, स्टेटस देख रहे हैं एलिजिबल है। ऐड स्ट्रेंथ मेरी अभी पुअर है, वो ठीक है, मैं जस्ट अभी आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। ऐड की स्ट्रेंथ पे तो हम इसके बाद काम करेंगे, क्योंकि कुछ लिमिटेड डिस्क्रिप्शन हेडलाइंस हमने डाली है तो उसका कंसर्न नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज करिएगा। मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब ये वाला ऐड है जो मेरा अभी रिसेंट, इसमें 0 इंप्रेशन है, ये मैंने अभी कस्टमाइजर में कन्वर्ट करा है। तो क्या करा मैंने, इसी ऐड कॉपी को डुप्लीकेट करा, कॉपी पेस्ट करा इसी ऐड ग्रुप में, और इस पे मैंने कस्टमाइजर लगा दिया। देखते हैं सिंगापुर टूर का। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है और यहाँ पे वो सिंगापुर ट्रिप डील्स ले रहा है, क्योंकि एक मिनट रुकिए, अच्छा ट्रिप डील्स ले रहा है, एक मिनट रुकिए, इसमें मैंने गलती से गलत कस्टमाइजर लगा दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे इस पे अप्लाई करना है। ये देखिए, इसका मैं पहले पिन हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अपने हेडलाइन में जाना है। ये मेरा सिंगापुर टूर वाला है फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप टूर। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, करली ब्रेसेस लगाना है। अपनी ऐड में करली ब्रेसेस लगाइएगा, ऐड कस्टमाइजर ऑप्शन आएगा,
सिलेक्ट एट्रीब्यूट आ रहा है, यहाँ पे आपने जो एट्रीब्यूट आपने वहाँ बनाए वो लिखे आ जाएंगे। मेरा सिंगापुर टूर का है तो मैंने टूर की ऐड डालनी है, ऑब्वियस हेडलाइन, तो मैं सिंगापुर टूर का ले लेता हूँ टेक्स्ट। अब यहाँ पे एक कंसर्न आता है फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इंटरव्यू पॉइंट से बता रहा हूँ आपको, आपको इस चीज़ के बारे में पता है नहीं पता, लेकिन ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं जॉब बेस्ड ट्रेनिंग्स सिखाता हूँ, तो मैं प्रैक्टिकली जितना सिनेरियो कवर हो सकता है मैक्सिमम वो मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आपको पता हो उसका क्या सॉल्यूशन है और टॉपिक पे पूरा कमांड हो। मैंने टूर ले लिया यहाँ पे। टूर लेने के बाद, क्योंकि टूर का मेरा एड ग्रुप है, टूर के ही कीवर्ड है, तो टूर का ही मैं हेडलाइन बनाऊंगा रेलिवेंसी के लिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिफॉल्ट टेक्स्ट का। अब यहाँ पे डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या डालें, तो ये तो फिर टेक्स्ट हो गया। ये तब होता है फ्रेंड जैसे कभी आपने एक्सेल पे कुछ हेडलाइंस लिखी और मिस्टेकनली आपका वो 30 कैरेक्टर से एक्सीड हो गया, क्योंकि हेडलाइन की कैरेक्टर लिमिट 30, डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट 90 विद स्पेस कैरेक्टर लिमिट। अब आपका मिस्टेकनली एक आध दो कैरेक्टर बढ़ गया, मिस्टेकनली कह रहा हूँ, सपोज लेन का फॉर्मूला नहीं लगाया या टीममेट से मिस्टेक हो गई, उस केस में ऐड कस्टमाइजर आपका वैल्यू पिक नहीं करेगा, क्योंकि कैरेक्टर लिमिट के एक्सीड तो कर ही नहीं सकता, ये तो कॉमन है, आपको भी पता है, लॉजिक है। तो उस केस में अगर आप कभी आपको लगता है कि ऐसा कुछ सिनेरियो आ गया फॉर सेफर साइड, तो आप कोई यहाँ पे हेडलाइन अपनी खुद से डाल दें विद इन 30 कैरेक्टर, तो वो उस केस में उस एट्रीब्यूट पे उसको पिक कर लेगा। बट ऐसा कोई सीन है नहीं, बिकॉज हमने पूरा फॉर्मूला लगा के सब कुछ एक्यूरेट काम करा है, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम डिफॉल्ट टेक्स्ट ही लिख लेंगे तो मैनुअली ऐड ना बना ले, इतनी मेहनत कौन करेगा, हम तो शॉर्टकट लगा रहे हैं ना। बट जस्ट नॉलेज के लिए आपको बताया, इसलिए थोड़ा ब्रीफ करा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको अप्लाई करा, इसको मैं पिन कर देता हूँ क्योंकि आपको दिखाना है भाई टूर का ऐड आना भी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, चेंज हो गया सिंगापुर टूर पैकेज, पहले ट्रिप आ रहा था, अब ये वही है सिंगापुर टूर पैकेज जो आपने एक्सेल पे दिया हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। अभी क्या है देखिएगा, जो मेन चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये मेरा लग गया। ऐसे अगर आपको फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन पे लगाना है, जैसे कोई कहता है कि मुझे डिस्क्रिप्शन पे लगाना है एग्जाम्पल, तो करली ब्रेसेस, यहाँ पे भी कस्टमाइजर आ रहा है। अब आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो वहाँ पे आपने एट्रीब्यूट होगा उसको यहाँ पे पिक कर लीजिएगा। मतलब मैंने तो यहाँ पे हेडलाइंस के लिए बनाया था, अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिए चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिए बना सकते हैं। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैं हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए बनाऊं, तो भी हम बना सकते हैं, वो भी एक लॉजिक है। उसके लिए भी थोड़ा मैं आपको अगर अभी बताना चाहूँ, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में आ गया, तो मैं बता देता हूँ। ये टूअर का ही मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टूअर लिख दिया और इसको मैं कर देता हूँ _DES, ताकि मुझे पता रहे टूअर का डिस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे आप अपने टूअर का डिस्क्रिप्शन डाल दें, जो भी आपको डालना है, जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन लगता है 90 कैरेक्टर के अंदर जो भी लिखना है आप लिख दें, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और उसके बाद जब आप करली ब्रेसेस वहाँ पे जब इसको अपलोड करेंगे, तो जो करली ब्रेसेस जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे टूर एट्रीब्यूट आप समझ जाएंगे हेडलाइन के लिए, और डिस्क्रिप्शन वाले को डिस्क्रिप्शन पे लगाना है। तो ऐसा मल्टीपल कस्टमाइजर्स भी लगा सकते हैं, और ये जितने मर्जी आप जो मर्जी आप एट्रीब्यूट्स बढ़ाएं, और इंटीग्रेशन के लिए जो आपको कंटेंट लिखना है आप लिखें रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग। आई गेस मैं सेंस बात कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी है तो मैं अपना नंबर मेंशन करता हूँ हर बार नोटपैड में, पर इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं डाउट आपका क्लियर करूंगा। ऐसा ना हो कि आप कोई अदर शॉपिंग या कुछ और कंसल्ट लेके मेरे पास कॉल करें, क्योंकि आप जो मेरा कंटेंट रीड करते हैं मैं उसके हिसाब से फिर डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो अभी ये फ्री कंटेंट है मेरा, पब्लिक में डाल रहा हूँ। पेड कंटेंट्स मेरे अलग रहते हैं, जो ट्रेनिंग्स में से ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा प्रो लेवल के लिए, तो वो कंटेंट अलग रहता है। बट इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं इसका डेफिनेटली आपको क्लियर कर दूंगा कॉल पे। ये मेरा नंबर है, ईमेल आईडी भी है, पर ईमेल पे मैं इतना रिस्पॉन्सिव नहीं रहता, आप कॉल मुझे डायरेक्ट कर लें, ठीक है ना। इवनिंग टाइम में कर लेंगे, आफ्टर 8 PM 9 PM ऑनवर्ड्स करेंगे, तो मैं अवेलेबल रहता हूँ टिल 11 PM। मेरे उस टाइम पे पेड ट्रेनिंग्स के डाउट होते हैं, तो मैं कस्टमाइजर पे आपको क्लियर कर दूंगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, या कुछ समझने में आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। लॉजिक पे है तो यहाँ पे आप अपना उस हिसाब से इंटीग्रेशन लगा लेंगे, फॉर्मूला ही लगाना है भाई आपने, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी लॉजिक देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का अभी कवर नहीं करा हमने, अभी हम बस कॉन्सेप्ट लगाना सीख रहे हैं। ये ऐड मेरा अंडर रिव्यू हो गया भाई, फर्स्ट टाइम अंडर रिव्यू जाएगा। आप बोलेंगे यार आपने तो बोला था अंडर रिव्यू चला गया, ये तो एलिजिबल ही रहना चाहिए। फर्स्ट टाइम कोई भी ऐड आप बनाते हैं, क्योंकि उसमें भाई मल्टीपल हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, तो वो पहली बार अंडर रिव्यू जाएगा। लेकिन अब मैं कुछ भी काम करूंगा तो वो अंडर रिव्यू नहीं जाएगा, मेरा ऐड एलिजिबल ही रहेगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे, अभी देखते हैं फ्रेंड्स, पहले इसको अप्रूव होने देते हैं। ये मेरा टूर पे, अब अगर मेरे को मल्टीपल एड ग्रुप्स पे लगाना है डायनेमिकली, तो कैसे, देखिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैंने ऐड को कॉपी करा, कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऐड ग्रुप्स पे गया,
मेरा एक इस पे मिस हो गया है, तो मैं इस पे एक लगा के देखता हूँ। आपको कॉपी पेस्ट आई गेस पता होगा कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मैं हॉलिडे वाले पे लगा रहा हूँ, हॉलिडे वाले पे हमारा मिस हो गया था, तो मैं एड्स पे गया। मल्टीपल ऐड पेस्ट करना भी आपको मैं बता देता हूँ। आई गेस आपको पता होगा, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें पता होगी। इस ऐड को मैं पॉज कर रहा हूँ पहले की, जो भी नॉर्मल है। मैं ट्राई कर रहा था जस्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करके, ये मैंने ट्राई करा। यहाँ से आप चाहें तो जो जो ऐड ग्रुप में चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं सपोज अभी आपका एक सिंगापुर कपल और एक आपका सिंगापुर हॉलीडे, वैसे मैंने कपल का कुछ बनाया नहीं, लेकिन उसमें मैं टूर की हेडलाइन डाल दूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे काम करना है। तो ये मैंने दो ऐड ग्रुप्स पे यहाँ पे डन करा। ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये मेरी डुप्लीकेट ऐड कॉपी है, तो कहीं ऐसा ना हो स्केप मार दे, तो मेरे को डुप्लीकेट बनानी है एक और। तो मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और मैंने वही ऐड कॉपी पेस्ट करी है जिसपे मैंने कस्टमाइजर का फॉर्मूला लगाया, नॉर्मल वाली नहीं डाली है, ये ध्यान रखना। मैं जस्ट वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ गए, तो ये भाई हमारी ऐड पेस्ट हो रही है। अब करना क्या है, उस ऐड में जाना है, एडिट करना है और वहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर देना है। देखते हैं अभी कैसे रहता है। तब तक वाली ऐड भी अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बैकएंड से चेंजेस करके दिखाता हूँ, ऐड हमारी एलिजिबल ही रहेगी। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं ये वाला, हाउ टू मेक योर रिस्पॉन्सिव सर्च एड मोर रेलिवेंट कंपेलिंग टू योर कीवर्ड्स, जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम कैसे चेंज करते हैं डायनेमिकली, ठीक है ना। तो अभी मैं एड्स में हूँ, अभी ये हमारा रिव्यू में जा रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा इंटरफेस भी थोड़ा ये अप एंड डाउन है, कोई बात नहीं, जितना भी है ठीक है। ये भी हमने डाला है पेंडिंग रिव्यू में। अब आपने इस ऐड में एडिट करना है, ठीक है ना। ये सिंगापुर हॉलीडे का है फ्रेंड्स, ये हमने अभी टूर का लगाया था। आप इसके सेंटर में क्लिक करेंगे, बीच में क्लिक कर देंगे टूर पे, जैसे मैंने टूर पे क्लिक करा तो यहाँ पे हमारा आ गया। इसको आप कर दें हॉलीडे, हॉलीडे हो गया, अप्लाई कर दें। यहाँ पे चेक करें, फ्रेंड चेंज हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको सेव कर दें। फर्स्ट टाइम आपको सेव करना पड़ेगा, अंडर रिव्यू जाएगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, सारे ऐड ग्रुप में सेट कर रहा हूँ। अब मैं कुछ चेंजेस करूंगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए बैकएंड में, ऐड मेरा रिव्यू में नहीं जाएगा। देख लेना, ये पेंडिंग रिव्यू में ना चेंज करते जाता है ऐड, ये तो पता ही है, कॉमन है आपको। कोई भी ऐड में चेंज करोगे अंडर रिव्यू जाएगा। लेकिन अब मैं बैकएंड में जैसे ही अप्रूव होगा, बैकएंड में चेंज करूंगा, ये रिव्यू में नहीं जाएगा, ये वन टाइम रिव्यू में। देखो ऐड स्ट्रेंथ भी पेंडिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना। यहाँ पे आपका अपडेटेड आ रही है, यहाँ पे पेंडिंग है। सेम सब में ऐसा ही होगा, आप भी करेंगे ऐसा ही होगा। लेकिन मैं बैकएंड में चेंजेस करूंगा तो ये हमारा जो है, हमारा अंडर रिव्यू नहीं जाएगा। बस उसके लिए पहले हमें वेट करना पड़ेगा अप्रूवल का। देखिए एक मिनट मैं देखता हूँ ट्रिप पैकेज वाले को एड्स में। वैसे मैंने लगाया हुआ था टूर वाले में, एक दो में लगाया हुआ था, मैं आपको किसी भी एग्जिस्टिंग वाले में दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये कौन सा एड ग्रुप है, सिंगापुर ट्रिप पैकेजेस, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे कस्टमाइजर लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, सिंगापुर ट्रिप डील्स, ये वाला क्लियर है। आप ध्यान से समझते रहे। अब मैं मेन काम पे आ रहा हूँ, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था। अब मैं एडिट नहीं करूंगा, ये दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया था यहाँ पे। देखिए मैं आपके सामने कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है ना, सेव एड्स नहीं कर रहा। मैं आपको दिखा रहा था कि इस पे कस्टमाइजर हमारा लगा हुआ था, और एलिजिबल एड स्ट्रेंथ है पुअर, ठीक है। अब हमारा एड का स्टेटस एलिजिबल ही रहेगा, अंडर रिव्यू नहीं जाएगा। कैसे, अब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को। बिजनेस डेटा में गए, ऐड कस्टमाइजर एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे आपने डाले, ट्रिप वाला ही सेक्शन था वो। ऐड यहाँ पे देख रहे हैं अप्रूव्ड आ रहा है, वो यहाँ पे अप्रूव्ड और अंडर रिव्यू जाएगा आपका, यहीं से वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। अब मैं डील्स की जगह में डाल देता हूँ सिंगापुर ट्रिप लो पैकेज। पर इस बात का ध्यान रखना 30 कैरेक्टर के अंदर हो। मुझे श्योर है कि 30 के अंदर है, इसलिए मैंने डाला है, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक्स होती हैं फिर, ठीक है। अब देखिए चला गया अंडर रिव्यू, आई गेस आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जैसे ही अप्रूव्ड होगा, आपकी एड में हेडलाइन बदल जाएगी। अब आप बोलेंगे बदल क्यों रहे, तो आपको कंपेटिबिलिटी नहीं देनी, आप एक ही हेडलाइन जिंदगी भर चलाएंगे क्या। चेंज करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव ऐड नहीं बना लेते, यही करते हैं ना। तो कस्टमाइजर में कर लीजिए ना, एक ही ऐड कॉपी रहेगी, प्रॉपर डेटा उसी का रहेगा, सारा जो भी चेंजेस करने हैं यहाँ कर लीजिए बैकएंड में, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, सेम ही तो काम है, एफर्ट्स भी आपके कम लगेंगे, शॉर्टकट ही है फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, मुझे तो बहुत वर्थ इट लगती है। इंटरव्यूज में बताएंगे तो सामने वाला बहुत इंप्रेस होगा इंटरव्यूअर आपका, क्योंकि हार्ड कोर टेक है आपका। अगर आप डेप्थ तक इसकी फंक्शनैलिटी समझ पा रहे हैं, जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के अपने एंड से, दी बेस्ट जितना मैं समझा सकता हूँ। तो ये अंडर रिव्यू गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे ही अप्रूव होगा, मेरे ट्रिप वाला एड ग्रुप देखेंगे तो सिंगापुर ट्रिप पैकेज आ जाएगा। जब तक ये अप्रूव्ड नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, वो एग्जिस्टिंग वाला ही लेगा डील।
हाँ, कहीं आप बाद में कॉल करें और बोले सर हमारा तो आ ही नहीं रहा, 5 मिनट्स वेट करें, पहले उसे अप्रूव होने दें। देखो, मैं जाके आपको दिखा रहा हूँ पहले प्रॉपर लाइव, ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है। सिंगापुर ट्रिप पैकेज, एड्स है, देखें ये एडिट करा, ये ट्रिप अभी कौन सा पिक कर रहा है, अभी डील्स ही ले रहा है ना, एग्जिस्टिंग ऐड वाला जो मैंने लिया था डील्स। क्यों ले रहा है डील्स ये वाला, इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी मेरा ऐड वहां पे अंडर रिव्यू है। जैसे ही अप्रूव होगा बैकएंड में बिजनेस डेटा में उसको चेंज कर देगा। और आपने नोटिस करा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ऐड का स्टेटस देख रहे हैं, एलिजिबल है, स्ट्रेंथ देख रहे हैं, पुअर है, जो पहले की अपडेट थी वही है फ्रेंड्स। अब आप इसमें 100 चेंजेस कर दें बैकएंड में, ये एज इट इज ही रहेगा। मैं ऐसे नॉर्मल एडिट कर दें तो आपको पता ही है अंडर रिव्यू वगैरह हो जाता है ना। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। तो यही मेरा पहला क्वेश्चन था जो मैं आपको बता रहा था। रिव्यू में नहीं जाएगा ऐड आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को इसके बारे में पता रहता है नहीं रहता, लेकिन ये बहुत वर्थ इट फंक्शन है। देख लो एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट ही पॉइंट है। वैसे मैंने कुछ और वीडियोस भी बनाए हैं अभी रिव्यू रेटिंग्स वगैरह के शॉपिंग में, बट वो मैंने प्राइवेट बनाया, मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिखाता हूँ अभी। बट वो मेरे पेड ट्रेनिंग्स जो भी अगर फॉलो कर रहे हैं मुझे पब्लिक में, काफ़ी टाइम से मैंने पब्लिक में कंटेंट नहीं डाला था, पेड मैंने कुछ चीज़ें नहीं बनाई हैं, तो आप कनेक्ट करिएगा। मैं आपको पेड में कुछ अच्छे कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट शॉपिंग से रिलेटेड, और अदर टॉपिक्स भी मैंने बनाए मेटा वगैरह पे, तो आप एक बार देखिएगा। अब ये डील्स ही आ रहा है फ्रेंड्स, डील्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखें क्लिक करके, तो ये सिंगापुर ट्रिप पैकेज अपडेट हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए सिंगापुर ट्रिप पैकेज आ रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है, इसको एक बार ऐसे जस्ट मैं, क्योंकि वो इंटरफेस रिफ्रेश करना पड़ता है, मैं जस्ट ऐसे एक बार दोबारा पिन कर रहा हूँ। सेव नहीं कर, डील्स ही आ रहा है अभी, ओके। बट आई गेस अप्रूव हो गया है, 1 मिनट हो गया है। मैं 1 मिनट आपको दोबारा दिखाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं ऐड को, यहीं पे ऐड को रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो हो गया है अपडेट, क्योंकि उसने वहां पे अपडेट कर दिया कस्टमाइजर में, लेकिन उसने अभी यहाँ पे नहीं अपडेट करा है, प्रीव्यूज में नहीं आया है। कभी ग्लिच हो जाता है बट 100% वो चेंज हुआ है आपका। देखिए फ्रेंड्स आ गया, यही लगाया था मैं ट्रिप का, पहले डील्स आ रहा था, अब अपने आप चेंज हो गया। मैंने तो कोई सेव एडिट करा नहीं, मैं तो आपके सामने क्लोज कर रहा हूँ। और ये देखिए आपके सामने स्टेटस भी एलिजिबल है और स्टेप जो पहले की थी एज इट इज है। अब ये हमारा काम हो गया ऐड कस्टमाइजर का। आई गेस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, इसको अच्छे से यूज करिएगा। कोई डाउट क्वेरी आती है, अगेन बोल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। लेकिन मैं कस्टमाइज रिलेटेड टॉपिक पे ही हेल्प करूंगा, जो मैंने आपको सिखाया है। बाकी चीजें मुझे पता नहीं आपको कितनी नॉलेज है, तो मैं ऐसे कॉल पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर एक चीज का टेक पार्ट होता है। मैं कुछ पेड ट्रेनिंग्स को असिस्ट करता हूँ जो मेरे से ट्रेनिंग्स लेते हैं काम सीखने के लिए। हाँ, एक चीज और, अभी मैंने रिसेंटली काम करा था ये रिव्यू रेटिंग्स पे, आप देख रहे हैं, तो ये रिव्यू रेटिंग्स लगाना शॉपिंग एड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस मैंने लाइव करा है, इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक में कैसे रिव्यूज लगाते हैं, स्टार रेटिंग्स कैसे लगानी है शॉपिंग एड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। कुछ टेक्निकलिटीज हैं इसकी, अगर गूगल पार्टनर आपका कोई रिव्यू प्लेटफॉर्म है तो ईजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर नहीं है तो एक्सएमएल या फाइल अपलोड के थ्रू कैसे करते हैं, तो मैंने फाइल अपलोड भी करा है एक मैनुअल, और मैंने एक ऑटोमेटिक भी करा है, तो मैं दोनों मैंने वीडियोस बनाई है इसकी, और मेरा एडिटिंग का पार्ट ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो आपको अगर जो भी मेरे पेड ट्रेनिंग्स हैं अगर वो सीखना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, वो सीख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आना चाहिए रिव्यू रेटिंग्स का, ये मैक्सिमम लोग नहीं इंटीग्रेट कर पाते। सक्सेस के साथ कैसे करना है वो मैं जितना बेस्ट मैंने अपने थ्रू बताया, मैंने अपनी प्राइवेट वीडियो में कवर करा है। मैनुअल भी मैंने कवर करा है, मैनुअली जो हम फाइल के थ्रू करते हैं, और ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस मैंने पार्टनर के साथ इंटीग्रेशन करके भी बताया। पार्टनर कोई भी हो सकता है आपका, जहाँ पे आप रिव्यू कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग है, बहुत ईजी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बट मैनुअल अगर आपको करना है फाइल अपलोड के थ्रू, तो वो भी मैंने अपनी वीडियो में कवर करा है। तो फ्रेंड्स, जो मेरे पेड ट्रेनिंग से मुझसे कनेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे पे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, थोड़े मिस हो गए थे मेरे पास, क्योंकि मेरा सिम चेंज हुआ था। तो जो ट्रेनिंग्स है व्हाट्सएप कर दें, मैं उनको अपने प्राइवेट लेक्चर्स शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी ईमेल डेटाबेस आप लोगों का मेरे पास है, तो आप ईमेल आईडी देंगे मुझे पता चल जाएगा, राइट। तो यही फ्रेंड्स मैं बताना चाह रहा था। आई गेस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सॉरी थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, बट आई गेस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।